बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, आज मैंने आप लोगों के लिए एक ये राउंड बॉर्डर बनाया है। ठीक है, ये बॉर्डर ही है लेकिन इसको जो है ना ऐसे राउंड शेप दी जाती है तो फिर ये इस तरीके से बन जाता है। वैसे तो ये सिंपल बॉर्डर आप किसी भी तरह से बना लें। फिर ये तरीका मैं आपको बताऊंगी कि इस बॉर्डर को आपने इस तरह से राउंड शेप कैसे देनी है। इस तरह से राउंड शेप बॉर्डर को देकर तो आप ये बॉर्डर आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेटर अगर आप बनाना चाहते हैं, बच्चे का बना लें या लेडीज़ स्वेटर हो, कोई भी हो, कार्डिगन वगैरह, तो उसमें इस तरह से जो राउंड बॉर्डर होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये वाला जो मैंने बनाया है ना, इसमें मैंने 60 स्टिचेस लिए हैं और यहाँ सेंटर में मैंने 10 स्टिचेस छोड़ दिए और यहाँ पे मैंने 25 रखे और यहाँ पे भी 25 रखे। तो ये 25 और ये 25 मिल के हो गए 50 और ये सेंटर के 10 मिला के हो गए 60। तो ये मैंने 60 स्टिचेस पे लेके तो ये मैंने इस तरह से बनाया है। और ये तो चूँकि बन चुका है, इससे आपको समझ नहीं आएगा कि ये मैंने बॉर्डर बनाया कैसे। ठीक है, यानी कि इसको राउंड शेप मैंने कैसे दी है। तो इसके लिए मैं अब आपके लिए बना के ना एक दूसरा आपको मैं बना के और फिर बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए और बताने के लिए ये जो है ना इस तरह से यहाँ पे एक और बॉर्डर बनाया है। ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है इसमें मैंने 50 स्टिचेस लिए हैं और सीधी सीधी सिलाइयाँ मैंने मतलब बनाई, सीधे सीधे खाने सीधी सीधी सिलाइयाँ बना कर ये थोड़ा सा मैंने बॉर्डर बनाया। अब इस बॉर्डर को हमने राउंड शेप देनी है और इसको राउंड शेप हम इस तरह से देंगे कि इसके भी यहाँ सेंटर में हम 10 स्टिचेस छोड़ देंगे और 20 स्टिचेस यहाँ पे और 20 स्टिचेस हम यहाँ पे रखें, मतलब 3 इसके पोर्शन बनाएंगे और उसके बाद फिर ये आगे किस तरह से बनेगा। पहले मैं इसके जो है ना ये पोर्शन बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये जो है ना पहले मैं ऐसे सीधे खाने बनाऊँगी और 20 खाने बनाऊँगी। ठीक है, बल्कि 20 नहीं 30 बनाऊँगी ना, मतलब 20 इस साइड के और ये सेंटर के जो 10 खाने हैं ना, ये 10 खाने बना के 30 खाने बनाऊंगी और इस तरफ 20 खाने छोड़ दूंगी। तो ये 30 खाने बना के फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए, ये मैंने 30 खाने बना लिए। ठीक है, 30 खानों को मैंने इस तरह सीधा सीधा बुन लिया और यहाँ पे मैंने जो है ना ये 20 खाने छोड़ दिए। अब ये देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है। अब इस तरह से करेंगे कि ये ऊन को हम ऐसे आगे लेकर आएंगे और ये वाला जो खाना है ना इसको उठाएंगे इस तरह से। ठीक है, बुनना नहीं है, इसको हमने ऐसे उठाना है। अब ऊन को वापस हम ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे घुमाकर इस खाने पर से, और इस खाने को वापस हमने इस सिलाई के ऊपर यूँ ले लेना, इस सिलाई पर। ठीक है, अब इसके बाद हमने पलट कर इसको 10 खाने जो हमने सेंटर में रखे ना, अब हमने पलट कर ये देखिए, ये एक खाना जो है ये वो वाला खाना है जिसको हमने बुना नहीं है, सिर्फ हमने ऊन को बल देकर इसके ऊपर से गुजारा है। ठीक है, अब हमने आगे 10 खाने जो है उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से जो हमने किया ना, इससे हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पर जो है यहाँ से हमने ये 10 खाने स्टार्ट किए। अभी देखिए यहाँ पे ये 20 खाने यहाँ पे हो गए और ये बीच में हमें ये इस देखिए इस तरह से जो हमने बनाया तो अब हमें ये निशानी हमारे पास आ गई और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 खाने हमने बनाए, इनमें से एक खाना जो है वो वाला है जिसको हमने बुना नहीं था, बल दे के उठाया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब यहाँ 10 खाने बना लिए, अब यहाँ पे देखें ये 20 खाने और यहाँ 20। अब हमने क्या करना है आगे देखिए, अब हम ऊन को ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और ये वाला जो खाना है इसको हमने ऐसे उठा लेना है इस बगैर बुने, और ऊन को हम फिर इस तरह से आगे लेकर आएंगे। ठीक है, अब हमने ऊन को ऐसे
जो है घुमा के आगे लेकर आएंगे और ये वाला जो खाना है ना, इसको हम वापस इस सिलाई पर ले लेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम फिर यहीं से पलट जाएंगे। पलट के अब हमने ये आगे से इसको सीधा बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, ये जो 10 खाने थे बीच में, अब हम इनको सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये वो वाला खाना है जिसको हमने ऊन जिसके गिर्द घुमाया था और इसको हमने बुनना नहीं था। अब हम इस खाने को बुनेंगे। ठीक है, इसको बुन के और ये जो 20 खाने हमने छोड़े हुए थे उनमें से भी हम 2 खानों को इस तरह से सीधा बुनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने इसी तरह से करना है। ऊन को ऐसे घुमा के आगे लाएंगे, एक ये खाना उठाएंगे, ऊन को फिर घुमा कर ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और ये वाला जो खाना है इसको हमने वापस इस सिलाई पर ले लेना है ऐसे। अब यहाँ से हम पलट जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, इससे इस तरह से होगा कि यहाँ पे जो खाने हैं ना ये कम होते जाएंगे और ये जो सेंटर में हमने 10 खाने छोड़े थे वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको उल्टी सिलाई को हमने ऐसे उल्टा, अब हमने इसको बनाना शुरू कर देना। अब हर बार, पहले ही शुरू में 10 खाने थे ना, लेकिन हर बार अब ये खाने जो हैं दोनों साइड से 2-2 खाने बढ़ते जाएंगे। 2 नहीं बल्कि 3, क्योंकि एक तो जो हम जिसको घुमा के जाते हैं ना, ऊन जिसके गिर्द घुमाते बगैर बुने, वो वाला खाना भी बुनेगा और उसके साथ 2 खाने और, मतलब हर सिलाई में हम दोनों साइड से 3-3 खाने जो हैं हमारे बढ़ते जाएंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ तक हम आएंगे इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन के। अब ये देखिए, अब यहाँ से ये जो खाना है ये वो खाना है जिसको हमने, जिसके गिर्द ऊन हमने घुमाया था। ठीक है, अब हम इसको भी बनाएंगे, बुन लेंगे और इसके बाद 2 खाने यहाँ से हमने ऐसे और ले लेने हैं। ये देखिए, उल्टा बुनेंगे। अब फिर हमने ऊन एक खाने के गिर्द घुमाने वाला काम करना है। इसको ऊन को घुमा के पीछे ले गए, एक खाना हमने यहाँ से उठाया, ऊन को घुमा के इस खाने पर से फिर हम आगे लेकर आएंगे और इस वाले खाने को इस सिलाई पर ऐसे वापस ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से पलट जाएंगे। अब पलट के हमने यहाँ से जितने आगे के खाने हैं वो सारे हम ऐसे सीधे सीधे बनाने शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ से अब ये थोड़ा सा जो है यहाँ से इसकी राउंड शेप आनी शुरू होगी। ये देखें, अब ये वो वाला खाना है जिसके गिर्द हमने ऊन को घुमाया था। अब हम इसको सीधा बनाएंगे और इसके साथ आगे 2 खाने और सीधे बनाएंगे और इसके बाद ऊन ऐसे आगे ला के ये खाना जो है इसको हम ऐसे उठा के ऊन को फिर घुमा के पीछे लेके जाएंगे और इस खाने को हम इस तरह इस सिलाई पे ऐसे वापस ले लेंगे और फिर हम यहाँ से फिर अब पलट जाएंगे। ठीक है, अब हमने ये पूरी सिलाई जो है उल्टी बनानी है। पूरी सिलाई नहीं, मतलब जो सेंटर के खाने हैं ना जिनको हम बुन रहे हैं, इन खानों को अब हमने ऐसे उल्टा बनाना है। उस खाने तक हमने बनाना है जहाँ जिसके गिर्द हमने ऊन को घुमाया था और उस खाने को हमने बग़ैर बुने उठाया था। फिर हम उस बग़ैर बुने हुए खाने को पहले बुनेंगे और उसके बाद आगे 2 खाने और बुनेंगे और उसके बाद फिर एक खाने के इर्द गिर्द इसी तरह से ऊन घुमा के और फिर हम वापस से
पलट आएंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ये देखिए, अब ये वो खाना आ गया, ठीक है, जिसके गिर्द हमने ऊन घुमाया था। अब हम इसको बनाएंगे उल्टा, और इसके बाद आगे के दो जो खाने हैं उनको भी हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम ऊन घुमा के ऐसे पीछे ले जाएंगे, इस यहाँ से एक खाना ऐसे उठाएंगे, फिर ऊन को घुमा कर ऐसे आगे लाएंगे, और ये वाला जो खाना है ये वापस हम इस सिलाई पर ले लेंगे, और अब हम यहाँ से फिर पलट के और इन्हीं खानों को बनाएंगे ऐसे। ये देखिए कैसी प्यारी इसकी राउंड शेप बननी शुरू हो गई। अब हम इसी तरह से बनाते जाएंगे जब तक हमारे ये यहाँ के सारे खाने और यहाँ के सारे खाने ख़त्म नहीं होते। हमने इसी तरीके से इसको बनाते रहना है। मैं ये सारा बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, सारे खाने यहाँ तक बन गए, ठीक है। और ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत सी जो है ऐसे राउंड शेप आ गई है। तो आप इसी तरीके से जो है अपनी मर्ज़ी के खाने डाल के और सेंटर में, अगर आपको ज़्यादा डीप इस तरह की शेप चाहिए तो आप सेंटर में कम खाने रखेंगे, लेकिन अगर आपको हल्का सा राउंड शेप चाहिए तो फिर आप यहाँ पे बेशक ज़्यादा खाने रख लें। अगर ज़्यादा डीप आपको चाहिए तो आप यहाँ कम खाने, यहाँ पे ज़्यादा खाने, इस तरह से रख कर ना, तो इस तरीके से आप ये राउंड बॉर्डर बना देंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने ये 2 राउंड बॉर्डर आपके लिए बनाए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि मैंने ये राउंड बॉर्डर किस तरह से बनाया है, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।